क्लास 9th पीपल एज रिसोर्सेज चैप्टर 2 ओवरव्यू पढ़ेंगे. द चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी. चैप्टर का जो मेन एफर्ट है वो ये है कि जो पॉपुलेशन है, पूरा चैप्टर ये बताता है कि जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट है इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी की जगह, कि वो लायबिलिटी इकोनॉमी को फ़ायदा ही पहुंचाता है, एसेट ही बनता है इकोनॉमी का पॉपुलेशन, कोई भार या फिर लायबिलिटी नहीं बनता. ठीक है. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, मेडिकल केयर के अंदर, इन तीनों चीज़ के अंदर. जब इंसान को एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर यानी कि उसके हेल्थ केयर ये सब मिलेगी तो ये चीज़ इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर देगी और जिसका फ़ायदा सीधा सीधा पूरी कंट्री को होगा. तो हम पीपल एज रिसोर्सेज के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जो ये बताता है कि ये पूरा जो पॉपुलेशन का सिस्टम है एक ऐसे सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए जिसके अंदर पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन हो जो कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती हो, बड़ा करती हो, ह्यूज करती हो और एलोब्रेट करती हो. People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. People as resources का मतलब है कंट्री की वर्किंग कैपिटल, जो इकोनॉमिकली कैपिटल. ठीक है. यानी कि जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हो, यानी कि जो मनी कमाते हो, ऐसे लोग अपनी स्किल और एबिलिटी का इस्तेमाल कर पीपल रिसोर्सेज के रूप में तभी बनते हैं जब वो अपनी एबिलिटी और स्किल्स का इस्तेमाल कर मनी कमाते हों और इकोनॉमिकली प्रोडक्टेबल बनते हों. ओके. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. और इसी प्रोडक्टिविटी की वजह से पॉपुलेशन अपने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ लीजिए. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है एक ऐसा एक्सपेंडिचर और इनकम, ऐसे एक्सपेंडिचर और इनकम पूरी कंट्री के टोटल सम एक्सपेंडिचर और इनकम. हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे, हम इसको बोलते हैं पूरे ओवरऑल expenditure and income of whole country in a current annual year. एक GNP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है पूरे साल के अंदर पूरी जनसंख्या द्वारा किए गए खर्चे और उनके द्वारा की गई कमाई ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बनाती है. और दोनों ही चीज़ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन आल्सो इज अ रिसोर्स. सभी रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, हम लोग भी एक रिसोर्स हैं. हमको ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है. अ ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड. ये ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम पॉपुलेशन को भाई हम आजकल कहते हैं पॉपुलेशन ओवरलोड हो रही है, पॉपुलेशन कम करो, पर क्या कभी कोई सोचता है कि पॉपुलेशन को ही इतना स्किलफुल बना दिया जाए, इतना कैपेबल बना दिया जाए कि पॉपुलेशन कम करने की जरूरत ही ना आए? हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉपुलेशन को इतना कैपेबल और स्किलफुल बना दिया जाए कि जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टेबल हो जाए, यानी कि पैसा कमाए. और पैसा जब कमाएंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर होंगे तो कंट्री की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी इकोनॉमी की. ओके. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. अगर ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? जब पॉपुलेशन कंट्री की मोर एजुकेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो, तब वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है. तब उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन.
इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital. इन जिस तरीके से हम लोग फिजिकल कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी के अंदर, पैसों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम इंसानों के अंदर भी इन्वेस्ट करें, इंसानों के अंदर भी इन्वेस्ट करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के अंदर हम काम करें, हेल्थ केयर के अंदर काम करें, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर काम करें, के लिए काम करें, उसके लिए काम करें, एजुकेशन के लिए काम करें, एजुकेशन के अंदर काम करें, एजुकेशन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़कर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप्ड करें, उससे बढ़कर ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी डेवलप्ड होती चली जाएगी। This can be seen directly in the form of higher incomes and because of higher productivity of the more educated or better trained persons. आपने अधिकतर देखा होगा कि हेल्दी और एजुकेटेड पर्सन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हेल्दी और एजुकेटेड पर्सनस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो इसी वजह से होती है। जितना हम हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जितना एजुकेशन और हेल्थ को हम बढ़ाएंगे, उतने ही ह्यूमन कैपिटल बढ़ती जाएगी, और ह्यूमन कैपिटल जितनी बढ़ेगी उतना ही देश को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। आई होप यू आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे रिगार्डिंग इसके, मुझसे पूछिएगा मेरे व्हाट्सएप पर। Population needs not be a liability. It can be turned into a productive asset by investment in human capital, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव, जैसा कि मैं बता, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक टेलर है, ये टेलरिंग कर रहा है, ये देखिए ये व्यक्ति भी काम कर रहा है कुछ पेपर से, ये टीचर हैं, हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सब अपना योगदान दे रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ये ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। The two following causes electric people can try to become a more productive resources. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gain in the other indirect way, because the advantage of the more educated or healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given healthcare. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. क्लास इसके अंदर ये बता रखा है कि जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थियर पीपल ही नहीं और एजुकेटेड पीपल ही हायर इनकम नहीं कमाते, बल्कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये लैंड और कैपिटल, फिजिकल कैपिटल भी वर्क उतना ही करती है जितना एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर वर्क करता है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, कई दशकों से भारत के अंदर अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट। जो पॉपुलेशन है उसको लायबिलिटी समझा जाता है, ये समझने के बजाय एसेट के बजाय, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर कई सारी योजनाएं जो हैं जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, अभी भी कोरोना आया है तो आत्मनिर्भर भारत आया है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खुद आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, और इकोनॉमी को चलाना है, इसीलिए। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लोगों को बढ़ावा देने के लिए देती है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए देती है। क्यों देती है? गवर्नमेंट भी फुल तरीके से हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी एडवांस्ड हो जाए, और इकोनॉमी एक बार बढ़ गई उसे कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। और इकोनॉमी एक बार बढ़ गई तो कंट्री भी डेवलप्ड होती चली जाएगी। हम Sakal went to school and village and not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. दो स्टोरीज हैं सकाल और वकाल की, विलास की। सकाल जो है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है,
तो उसे कुछ भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है एकदम। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइट्स, और विलास जो है वो पेशेंट है आर्थराइट का। ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और उसे बहुत परेशानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसको बार बार। सकल acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. जो सकाल है वो, उसके पास डिग्री है, खूब पढ़ा लिखा आदमी है, वो वर्क करता है, जॉब करता है, अच्छी खासी इनकम कमा लेता है, लेकिन विलास जो है वो अपनी मदर के साथ ही काम करता है और सिर्फ अपनी फैमिली चलाने लायक ही कमा पाता है। इन द केस ऑफ सकाल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। कई सालों तक तो एजुकेशन लेबर की क्वालिटी में जुड़ी रही कि भाई हाँ, एक ऐसा लेबर चाहिए जो एजुकेटेड हो, ऐसा लोग मानते रहे। दिस एनहांस्ड दिस टोटल प्रोडक्टिविटी। ये ऐसा इसलिए कि जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा वो उतना ही ज़्यादा, ऐसा माना जाता है कि वो उतना ही ज़्यादा दिमागदार होगा। दिस इज इन टर्न pays an individual through salary or in some other form of his choice. In the case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. जैसे कि आपको बताया, सकाल पढ़ा हुआ नहीं है तो उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विलास पढ़ा हुआ नहीं है, सकाल पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। अगर इन्वेस्टमेंट हो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, जैसे कि एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर, तो वो फ्यूचर के अंदर हाई रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि वो वापस फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अगर आप एजुकेशन के अंदर, यानी कि आप एक व्यक्ति को पढ़ाइए और वो व्यक्ति पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनता है, और वो आगे चलकर फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनता है, और वो अपने देश के लिए कोई काम करता है जिससे देश को फ़ायदा पहुंचता है, इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचता है, और इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचने का मतलब है देश को फ़ायदा पहुंचना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर तेज़ी आ जाना। ओके, इस तरीके से अगर हम एजुकेशन के अंदर ज़्यादा वर्क करेंगे, और इन एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, कोई हेल्दी व्यक्ति, जब हम बीमार पड़े रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? ठीक नहीं ना? तो हम हेल्थ के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे। A child too with the investment made on her education and health can yield a high rate in return in the form of high earning and greater contribution to the society. जैसा कि एक बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है, बड़ा होता है, फिर वो कुछ बनने की चाहत रखता है, ठीक है, तो वही और सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ योगदान देता है। Educated parents are found to invest more heavily in the education of their child. और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी पढ़ाई के अंदर करना चाहते हैं। ट्यूशन भी लगा देते हैं, स्कूल भी लगा देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो उनकी पढ़ाई में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रिलीज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर दैम सेल्फ। वो खुद के लिए वो जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और पढ़े लिखे पेरेंट्स हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं बच्चों के। vicious circle is thus created in this case. In contrast, vicious circles may be created by disadvantaged parents who's themselves uneducated and lacking hygiene keep their child in a similarly disadvantaged state. जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग नहीं कमा पाते इतना, और कुछ इतने एजुकेटेड भी नहीं होता, तो उनको नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसी वजह से उनके बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंट्रीज लाइक जापान हैव invested in human resources. They did not have any natural resource. कंट्री के पास, जापान एक ऐसी कंट्री जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स ही नहीं है। These countries are developed rich countries, लेकिन फिर भी इतना कम होने के बावजूद भी ये कंट्री बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। They import the natural resources needed in their country. और वो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो इम्पोर्ट करती है, यानी कि दूसरे देश से मंगाती है। इम्पोर्ट माने किसी दूसरे देश से मंगाना, एक्सपोर्ट माने भेजना। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड
कैसे वो रिच डेवलप्ड हुई है? दे हैव इन्वेस्टेड और पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या करा है जापान ने? जापान ने यही करा है, जापान ने एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया है, जिस वजह से आज जापान एक रिच कंट्री है। These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by the people have made this country rich, developed. Economic activities by men and women अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।